हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु में आप सबका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 यूनिट 6 शैडो एंड लाइट। शैडो मतलब जो परछाई होती है उनको हम शैडो बोलते हैं, एंड लाइट मतलब जो उजाला होता है उनका हम लाइट बोलते हैं, राइट। उसके बाद एक्टिविटी 7 हम देखेंगे अ मॉथ विथ अ ड्रीम। मॉथ मतलब एक इंसेक्ट आता है, उनका मॉथ बोलते हैं, जो लाइट के पास ऑब्वियसली हम उनको देख सकते हैं। देन ड्रीम, जो हम सपने रात में देखते हैं या दिन में भी देखते हैं, राइट, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ऐसा बोलते रहते हैं हम, वो ड्रीम। तो एक मौत का ड्रीम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम देखेंगे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। अ मॉथ विथ अ ड्रीम अडेप्टेड फ्रॉम द मॉथ एंड द स्टार बाय जेम्स थर्बर। ये अडेप्टेड मतलब अनुकूलित बनाते हैं, राइट। ये स्टोरी है द मॉथ एंड द स्टार, उनका अनुकूलित बनाया गया है, उनके अनुसार उनको बनाया गया है। ये स्टोरी किसने बनाया है? जेम्स थर्बर ने। तो क्या लिखा है हम देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। वंस अपॉन अ टाइम अ यंग मॉथ फेल इन लव विथ अ ब्यूटीफुल स्टार। एक जमाना था, एक टाइम था, तब एक यंग मॉथ, जो इंसेक्ट है मॉथ, उनको यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि वो एक ब्यूटीफुल स्टार के प्यार में पागल हो गया, उनके प्यार में पड़ गया है। वो यंग है इसलिए वो थोड़ा जोश में है, इसलिए वो उनके प्यार में पागल हो चुका है, उनके प्यार में पड़ा है। ही टोल्ड हिज मदर वन डे, और एक दिन उन्होंने उसकी मम्मा को बोला। जब भी हमें कुछ पसंद आ जाता है हम क्या करते हैं? मम्मी को पहले जाके बोलते हैं। तो उसने मौत ने भी यही किया, उनकी मम्मा को जाके बोल दिया। ही वुड रीच द स्टार, मतलब वो उनके जो लवर है, उनको जो उसके प्यार में वो पड़ गया है, उनके पास वो जाएगा। ही वुड रीच द स्टार, वो स्टार तक जाएगा। बट शी टोल्ड हिम, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या बोला? ही शुड ड्रीम ऑफ समथिंग क्लोजर, समथिंग इजियर, लाइक नाइस लैम्प। उन्होंने क्या बोला? आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा आसान है, थोड़ा नज़दीक है, ऐसा वाला आपको ड्रीम रखना चाहिए। जैसे कि नाइस लैम्प है, जो स्ट्रीट में होते हैं, नाइस लैम्प, लैम्प होता है, लाइट होती है, उनको, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। उनके जैसा ड्रीम रखो जो हमें पूरा कर सके। स्टार तो हम देखते हैं आकाश में, बहुत ही दूर होते हैं स्टार, वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो जाता है, राइट। अभी भी वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सका है। तो ऐसा ड्रीम मत रखो आप, थोड़ा इजियर रखो, थोड़ा क्लोजर रखो, ऐसा जैसे कि नाइस लैम्प है, ऐसा आप ड्रीम रखो, ऐसा उनकी मम्मा उनको सजेस्ट कर रही है। उसके बाद लिखा है, स्टार्स आर नॉट द काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी वर्किंग फॉर। स्टार्स ऐसे थिंग नहीं है, ऐसे उन प्रकार की चीज नहीं है जो आप उनके लिए उन पे वहां पे जाना चाहता है, उनकी जो बात कर रहे हैं आप। शी सेड लैम्प्स आर द थिंग, फाइंड अ नाइस लैम्प। और लैम्प्स है जो कि आपके कैपेसिटी में, आपके लेवल में आती है, वो लैम्प्स है, इसलिए आप अच्छा सा लैम्प ढूंढो और उनके पास जाओ। मॉथ्स फादर सेड यस यू कैन इजीली रीच अ लैम्प। उनका पापा भी उनको बोल रहा है कि आप आसानी से जो लैम्प है वहां तक पहुंच सकते हैं। यू विल नेवर बी एबल टू रीच अ स्टार। उनका पापा भी उनको बोल रहा है कि आप कभी भी एबल नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी स्टार तक नहीं पहुंच पाएंगे। बट द मॉथ डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड फादर। लेकिन मौत क्या करता है? उनका फादर को भी नहीं सुनता, उनकी मम्मी का भी नहीं सुनता है। वो जस्ट फॉल इन लव हो गया है, वो उनको प्यार करता है, इसलिए वो वहां तक जाना चाहता है। जब प्यार होता है तब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। वैसे ही मौत भी क्या कर रहा है कि मुझे वहां पे जाना ही जाना है, उसने जिद ठान ली है कि मुझे वहां तक जाना ही जाना है। लेकिन क्या हो रहा है? एवरी इवनिंग व्हेन द स्टार केम आउट ही वुड स्टार्ट फ्लाइंग टुवर्ड्स इट। क्या लिखा है कि जब भी शाम हो जाती थी वो क्या करता था, जब जो तारे हैं वो निकल आते थे, जब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, हम देखते हैं कि आकाश में पूरे स्टार्स निकल आते हैं, तो वो क्या करता था, उनकी तरफ उड़ने की ट्राई करता था।
वो उनकी तरफ जाने लगता था। एवरी मॉर्निंग ही कैम बैक होम worn आउट फ्रॉम फ्लाइंग ऑल नाइट। और हर एक मॉर्निंग में वो क्या करता था, वापस आ जाता था टायर्ड होके, एकदम worn आउट लिखा है यहाँ पे। worn आउट का मीनिंग क्या होता है, वो थक जाता था, टायर्ड, या वो थक जाता, उनका मीनिंग होता है। ही केम बैक होम worn आउट फ्रॉम फ्लाइंग ऑल नाइट। पूरी नाइट वो उड़ता रहता था, उनकी तरफ जाना वो ट्राई करता था, लेकिन वो उनके वहाँ पे पहुँच पाता नहीं था। और हर एक मॉर्निंग में वो लौट आता था। One day his father said to him, "You haven't burned a wing yet, boy, and it looks to me like you never will." और एक दिन उनका फादर उनको क्या बोलता है कि यू हैवंट बर्न अ विंग येट, आपके जो पंख है वो अभी भी बर्न नहीं हुए, वो अभी भी जले हुए नहीं है। वो लगता है, उनको देख के लगता है कि आप कभी भी वो कर नहीं पाएंगे। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ऑल योर ब्रदर्स हैव बर्न देयर विंग्स फ्लाइंग अराउंड स्ट्रीट लैम्प्स। आपके साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या कर रहा है तू, ऐसा उनको बोल रहा है। आपके जो ब्रदर्स है, सभी ब्रदर्स के विंग्स जो है वो जब स्ट्रीट लैम्प के वहाँ जाते हैं, फ्लाइंग करने के लिए जाते हैं, तब सबके जो पंख है वो थोड़े से जल गए हैं। ऑल योर सिस्टर हैव बर्न देयर विंग्स फ्लाइंग अराउंड हाउस लैम्प्स। और आपकी जो सभी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनके भी पूरे विंग्स बर्न हो गए हैं जब वो हाउस के लैम्प्स के वहाँ पे जाती है तब। कम ऑन नाउ दिस इज व्हाट वी डू। चलो आप भी करो ये, जैसे हमने किया है वैसे। यू आरंट अफ्रेड ऑफ अ लिटिल बर्न आर यू? आप बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं, आप बिल्कुल भी डर नहीं रहे, क्या आप डर रहे हैं? इसका उनको क्वेश्चन कर रहा है। द moth wasn't afraid, but he didn't want to fly around street lamps or house lamps. यहाँ पे लिखा है कि मौत जो था वो जो हाउस लैम्प थे वहां पे उड़ने के लिए वो डर नहीं रहा था। द moth wasn't afraid of it. वो मौत वहां पे जाने के लिए डर नहीं रहा था, लेकिन उनकी रियल प्रॉब्लम क्या थी? बट ही डिडंट वांट टू फ्लाई अराउंड स्ट्रीट लैम्प्स। और वो चाहता भी नहीं था कि मैं वहां पे जाऊं, उनका ड्रीम तो कुछ और ही था। सो ही लेफ्ट हिज फादर्स हाउस। वो सुन के उन्होंने क्या किया, उनका जो फादर का हाउस है वो छोड़ दिया। ही नेवर चेंज हिज ड्रीम। और उनका ड्रीम है वो कभी भी उन्होंने चेंज नहीं किया। वेन ही ग्रू अप ही कंटिन्यू टू बिलीव। जब वो बड़ा हो गया तभी भी उन्होंने वही बिलीव किया कि हाँ, कभी भी हम कहीं ना कहीं कोई भी दिन में वहां पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। एवरी नाइट ही वेंट राइट ऑन ट्राइंग टू रीच द स्टार। एवरी नाइट वो क्या करता था, हर एक रात वो ट्राई करता था कि कब मैं वहां पे पहुंचूं, कोई दिन तो आएगा जब मैं वहां पे पहुंचूंगा और मेरा सपना जो है वो पूरा होगा। और ऑफ कोर्स दिस स्टार वाज 4 1/3 लाइट ईयर्स, और 40,000 करोड़, अगर हम ऐसे गिने तो 14,000 करोड़ किलोमीटर्स अवे, बट द मॉथ डिड नॉट नो दैट। और ये जो स्टार के जो अंतर यहाँ पे डिस्टेंस दिया है कि 1/3 लाइट ईयर्स, 4 और 1/3 लाइट ईयर्स अवे है, करोड़ में गिनते हैं तो 14,000 करोड़ किलोमीटर्स अवे है हमारे यहाँ से। वो चीज वो नहीं जानता था, इतने दूर कोई नहीं जा सकता है। द moth thought the star was just caught in the top branches of a tall tree. मौत को ऐसा लगता था कि जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो ट्री के टॉप भाग में होते हैं, जहाँ पे ब्रांचेस होती है उनके टॉप पे स्टार्स होते हैं, ऐसा उनको लगता था। The moth went right on trying night after night, but he never did reach the star. और मौत ने ट्राई किया, बहुत ही ट्राई किया नाइट में, कि नाइट आफ्टर नाइट, रात और रात बीत गई, उन्होंने ट्राई करते ही रहा, लेकिन वो कभी भी स्टार तक पहुंच नहीं पाया। फाइनली व्हेन ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड हिज माइंड बिगेन टू प्ले ट्रिक्स एज माइंड्स समटाइम्स डू। और फाइनली लास्ट में क्या होता है कि वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, इज वेरी बिकम ओल्ड। और क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो बिगेन टू प्ले ट्रिक्स, मतलब उनका जो माइंड है वो पागल जैसा हो जाता है।
चकमा देने लगता है, as mind sometimes does. He began to believe that he really had reached the star. और वो पुराना ओल्ड हो गया है, बुढ़ा हो चुका है, उनके माइंड है अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अभी उनको चकमा दे रहा है और उनको अभी फाइनली क्या लगने लगा है कि वो एक दिन रियल में स्टार के वहाँ पहुँच गया था। उनको अभी वो ऐसा मानने लगा है कि मैं स्टार तक पहुँचा था। Often he told stories of his adventure catching a star. और वो हर वक्त किसी न किसी को वो स्टोरी सुनाया करता था उनकी एडवेंचर की, जब उन्होंने जो स्टार है उनको कैच किया था, मतलब वहां तक वो पहुंचा था। नो वन लिसन्ड बट ही वॉज हैप्पी एनीवे। कोई उनकी सुनता नहीं था, सबको पता था कि वो उल्लू बना रहा है, वो हमें ऐसे ही भड़का रहा है, लेकिन वो हैप्पी था, वो बहुत ही खुश था कि मैं वहां पे पहुंच गया था ऐसे, क्योंकि उनका एक ड्रीम था। फॉर हिज एंटायर लाइफ, लॉन्ग लाइफ, द moth बिलीव्ड इन हिज ड्रीम एंड ही lived टू बी अ वेरी वेरी ओल्ड moth। और पूरी लाइफ ऐसे ही निकल रही थी, वो बहुत ही बुढ़ा हो गया था और ऐसा मान रहा था, उन्होंने ऐसा मान लिया था कि मेरा जो सपना है वो पूरा हो चुका है और मैं स्टार तक पहुंच चुका था। ही वॉज हैप्पी, और वो बहुत ही खुश था। बट हिज मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल बर्न टू डेथ व्हेन दे वर क्वाइट यंग। और उनके जो मदर है, उनकी मम्मी पापा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब लोग मर गए थे जब वो थोड़े यंग थे। लेकिन जो मौत था वो बहुत ही जिया था, बहुत लॉन्ग लाइफ उन्होंने जी थी उनके ड्रीम के साथ। तो ये स्टोरी यहीं तक रहेगी। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।